क्लास 10th का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास ये जो मॉडल पेपर है इसी तरीके का आप इसी प्रोफार्मा का आपका बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पास सुनिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं इसमें से 100% मैं कह सकता हूँ 4-5 क्वेश्चन यही सेम ना कहीं मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पास सुनिएगा जो इसमें ये शेड्यूल दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कैसे करना, एंड दिया है कैसे क्या करना, ये पूरा समझ लीजिएगा। इसी के बेस पर वहाँ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये शेड्यूल दिया जाता है ना सरकार द्वारा, इसी तरीके का वहाँ पेपर बनता है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ना लॉस करते हुए सीधे आपके क्वेश्चन पर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पास 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन रहेगा आपका, अंडरस्टैंड। आप 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आप इसको जानते हो, आपको ये सब गाइड कर दिया गया हो स्कूल द्वारा। इसको 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के रहते हैं, पढ़ भी सकते हो ना भी पढ़ सकते हो, शुरुआत से कर सकते हो, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सब क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन पेपर जो है डिवाइड पार्ट ए एंड पार्ट बी में, 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन पार्ट ए में है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओमेर आंसर शीट बाय डार्कनिंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसका कहने का अर्थ है जो आपका जो ओमेआर में 20 क्वेश्चन रहेंगे, आंसर शीट रहेंगे, डार्कनिंग क्या करना उसको आपको ब्लैक पेन से, मतलब बॉल पॉइंट पेन से आपको गोला करना, सर्किल करना। कहाँ मिलेगी आपको? आंसर शीट मिलेगी, ठीक है ना, ओमेआर शीट। उसमें कॉपी में नहीं करना, ठीक है। चलिए फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वॉइस इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर answer on the given OMR answer sheet only. Do not erase, cut or use a whitener on the OMR sheet after answering। से कहने का मतलब है कि आप जो OMR sheet मिलेगी उसमें का आप नहीं व्हाइटनर का यूज करेंगे ना ही उसमें इरेजर का यूज करेंगे। मतलब यही कट हो जाए, थोड़ा गलती हो जाए, चलने देना, यहाँ पास उसमें कुछ नहीं करना, एक बार गोला करना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलिए आपका पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। इससे कहने का मतलब है जो पार्ट बी रहेगा वो 50 मार्क्स आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 50 नंबर का। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, उसके साइड में आपका क्वेश्चन के जो मार्क रहेंगे ना वो मेंशन रहेंगे। पार्ट ए में दिया रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिए जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो दिया है ना पैसेज जो दिया है ना, आप लकी होंगे तो यही पैसेज न कहीं फंस जाए, मेरे समझना ध्यान से। जिस ये क्वेश्चन पेपर जो मैं करा रहा हूँ ये मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, इसी में से 2023 में और 24 में समझ लिया, यही क्वेश्चन पेपर में फंस गया था, समझ लीजिए ये पैसेज हो गया था, ठीक है ना। और 25 में जो इंटर का कराया था ना उसको फंस गया था। तो ध्यान सुनिएगा, ये जो करा रहा हूँ इसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस कहने का मतलब है इसको अच्छे से पढ़िए पहले केयरफुली तरीके से, और इसके आंसर नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चन उसको आंसर देना है आपको। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसी तरीके से वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सपोज दैट यही न फंस जाए तो अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है ना। चलिए ज्यादा हुई इसका फोटो कॉपी करा लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। यहाँ पास देखिए यहाँ पास जो दिया ऑप्शन ना उसी में से ये लिया गया है, रिलेटेड होगा। वहाँ पास विच आर द फॉलोइंग नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। अब ये कह रहा ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर ऑफ देयर यंग वंस। मैनी एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्ले विद देयर बॉडीज एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। Most animals clean, feed, protect their hives. Birds also begging them. Most animals feed the protect their bodies. Birds also take the flavorings. How do the यहाँ पर जो दिया ना टेलर बर्ड्स दिया है, वीकर बर्ड्स दिया, गोट्स दिया, एंड्स दिया, आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है यहाँ पास, ठीक है ना। उसी से मैं आपको लिख देना है यहाँ पास। देखिए यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपका द बर्ड्स एंड वीकर बर्ड्स
arts, waves and beach are among nature's master design engineers and architects. अंडरस्टैंड। चलिए अगला दिया, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस, सिंगिंग, बाय टचिंग एंड हगिंग, एंजॉइंग, अकम्पनाइंग। यहाँ पर दिया ऊपर साइड देखिएगा टचिंग एंड हगिंग दिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़ के आंसर दीजिएगा, मैं आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा। विच वर्ड मीन्स हैवी बर्ड, बेबी बर्ड, बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। बेबी बर्ड क्या होता है, एंड्स होते क्या है, एनिमल में दिया, एनिमल से बेबी बर्ड वर्ड यूज किया गया या बर्ड्स में या फ्लडगिंग में। अंडरस्टैंड। अगला दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल डॉट 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 इन द क्लास टूडे। हाँ ये आया आपका क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड, ठीक है ना। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए यहाँ पास जो एंड दिया है दोस्तों, ये जहाँ एंड दिया तो दो बन जाते हैं, बट इसमें इवरी दिया है, ये प्रोनाउन दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की कहाँ जाते हैं, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आज क्लास में है तो है, तो एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल यहाँ पास क्या लगे, हेल्पिंग वर्ब दोस्तों। हैव प्रेजेंट लगेगा नहीं, आर प्रेजेंट लगेगा नहीं, हैड प्रेजेंट लगेगा नहीं, इज प्रेजेंट लगेगा। क्यों लगेगा इज प्रेजेंट, यहाँ पास सिंगुलर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। चलिए ही इज वरीड, वरीड दिया यहाँ पास आपका प्रीपोजिशन शो करना, ही इज वरीड ऑन, इन, ऑफ, अबाउट, इसको आप खुद करिएगा, ठीक है ना। वरीड ऑफ लगता है, क्या लगता है, ठीक। रिअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें देखिए लास्ट, रेनिंग, इट, बीन, हैज, नाइट, सिंस, आपको रिअरेंज तरीके से रखना है इसको। देखिए यहाँ पास पहले इट आएगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इट हैज बीन। अब हैज है, हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, या फिर इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम दिया लास्ट टाइम तो सिंस लग गया। अंडरस्टैंड। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इसमें मिसस्पेल्ड क्या है, एक्सेप्टेंस ये भी सही, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये भी सही है, एक्सेप्टेड ये भी सही, एक्सेप्टेबल होता है, एक्सेप्टेबल नहीं होता, सी नंबर गलत है यहाँ पास। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिटी द वर्ड स्पेंट, स्पेंट क्या है यहाँ पास, स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंट क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, यहाँ पास खुद सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। स्पेंट वर्ब क्या है, ठीक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपका दिया पोएट्री से आ गया होगा, ठीक है ना। रिवर कावेरी अब टेंस, इसमें आपको खोज करके ऑप्शन लगाना है, ठीक। चूज, देखिए देख लीजिएगा पेपर, ये इसी तरीके का पेपर है आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लेंचो हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का हाउस कहाँ सिचुएटेड था, आपको मालूम होगा ना। लेंसन मंडेला हैड टू स्पेंड 39, 33, 30, 20 कितने ईयर का प्रिजन इन द जेल में था, ठीक है ना, बिताया था। द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ प्लास्टिक, आयरन, बम्बू, स्टॉक, स्टील, ये आपका दिया है। रीड द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका पोएम से रिलेटेड दिया है यहाँ पास, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये यहाँ पास देखिए, ये आपका दिया, क्या दिया, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है ना। What did Hari Singh actually want from Anil? Money, work, home, stables। आप पढ़े होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। What does Horace Danby like to collect? Jewels, works, keys, painting। 90 नंबर दिया है। What was the age of Bholi when Mangala was married? 5 years old, 7 years old, 10 years old, 20 years old, ठीक है। I want to know what you have been doing to my chair, chair upstairs, who said this statement in the story footprints without feet। footprints without feet से लिया गया है। ये स्टोरी किसने कहा है, साइंटिस्ट ने कहा, लैंड रोलर ने किया, मिस्टर हॉल ने किया, कांस्टेबल ने कहा। पार्ट बी आते हैं रीडिंग कंप्रेंशन में, ठीक है। देखिए ये पार्ट बी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इसी रिलेटेड क्वेश्चन लिख दीजिएगा। देखो नहीं आ रहे हैं, मेरे बात सुनना, नहीं आ रही है, पहले आपका देख लो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन, लिख देना द इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स एंड एजुकेशन बिकॉज या सिंस लगा करके बीच बीच वर्ड आपको लिख देना, नंबर आपको लेना है वहां पास, ठीक है ना। चलिए इसी तरह आपको बनाकर लिख देना है। यहाँ पास राइटिंग लेटर आ गया, लेटर भी लिख देना, हमारे चैनल में पढ़ा हुआ लेटर किस तरह लिखते हैं देख लीजिएगा, ठीक है। 80 वर्ड्स आपको ये दिया है, आपको इसमें लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं,
ठीक है। कीपिंग माइंड द पॉइंट्स हुज डिटर पार्ट्स इन अ टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पास समझिए, इनडायरेक्ट स्पीच समझिए। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ही सेड दिया तो ही सेड हो जाएगा, पास्ट में दिया ही सेड दैट हो जाएगा। थर्ड पर्सन दिया इट 1 2 3 अपॉन सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, इट हो जाएगा। आई दिया प्रेजेंट परफेक्ट तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। इट हैड बीन रेनिंग सिंस का क्या हो जाएगा, सिंस का चेंज होता है ना, सिंस का ईगो मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है change the following to passive voice. The children sang the national anthem. The national anthem sang the second form. The national anthem was sung by the children. ये हो जाएगा। Punctuate the following sentence. Kumar said to his friend, इसको पंचुएट करना। कुमार सेड टू हिज फ्रेंड, कामा लगा देना, वाई लगा देना, वाई सही लगा है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह कर देना इसको। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, ठीक है ना। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। इसको आपको ट्रांसलेशन में कर देना। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, इसको भी कर देना, ठीक है। चलिए देखिए पेपर देख लीजिएगा, पेपर आपका आंसर क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर जिसमें दिया है आंसर ओनली वन, तो वन को आंसर देना, ठीक है ना। आंसर ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30-40 वर्ड्स में ही लिखना, काफी भरने के तरीके में नहीं रहना वहाँ पास, ठीक है ना। आप पेपर देख लीजिएगा, इसी तरीके का आपका पेपर आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है ना। जब तक आप वेट करिएगा। आपको देखिए 20 क्वेश्चन दिए हैं, ये आपके सॉलिड मार्क्स है, इसमें आपको गोला करके ही नंबर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पास आपका देखिए यही प्रोफार्मा रहेगा आपका एग्जाम का, आप यही प्रोफार्मा वहाँ देखेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक